और सुन्नी वो मुकद्दर वाला बनाया है कि जिसके अकीदे की रहबरी के लिए अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया है। अभी हजरत फरमा रहे थे कि बहुत सारे लोगों को ना टेंशन अंदर खाना होती है आला हजरत और मसला के आला हजरत से। तो हम तो एक बात जानते हैं, जहां वायरस होगा ना वहां एंटी वायरस ऑटोमेटिक काम करने लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एंटी वायरस जानते हैं आप? जहां बुखार होता है ना तो पैरासीटामोल अपना काम शुरू कर देती है। जहां बदअकीदगी होती है ना तो कोई छेड़े ना छेड़े आला हजरत का नाम अपना काम करना शुरू कर देता है। और मैं रजब भाई अक्सर देखता था जब बरेली शरीफ पढ़ता था, आपके बिहार बंगाल से जो गाड़ियां अजमेर शरीफ के लिए निकलती थी ना तो बरेली सिटी स्टेशन पे वो गाड़ियां रुकती थी और लोग वहां से नंगे पैर चल के आला हजरत की चौखट तक जाते थे। ऐसे लोग जो अपने आप को सुन्नी भी कहते थे और अंदर से जले भुने भी रहते थे आला हजरत के नाम से, वो कहते थे इन बिहार के और बंगाल के लोगों को क्या पड़ी है, इन अजमेर जाना है तो बरेली में भीड़ क्यों लगाते, इनको बाईपास से निकल जाना चाहिए, यहाँ के क्यों रुकते हैं। तब मैंने ये बात बरेली में कही थी और उसके बाद अक्सर जलसों में कही है। मैंने कहा ये बिहार और बरेली वालों की अकीदत है कि जो अजमेर जाने से पहले बरेली शरीफ रुकते हैं, गोया वो ये बताते हैं कि ईमान की दौलत हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर के आए हैं और जब इसी ईमान को लूटने की कोशिश हुई तो बचाने के लिए बरेली में अहमद रजा खान तशरीफ लाए हैं। जिंदाबाद। मैंने कहा था, मैंने कहा बिहार बंगाल के किसान को तो समझ में आया आला हजरत कौन है, लेकिन 1.5 फीट की टोपी लगाने वाले गधे को समझ में नहीं आया आला हजरत कौन है। ये बिहार बंगाल के आशिक ये गोया बताते हैं कि पहले बरेली के मोहसिन को सलाम किया जाएगा, फिर अजमेर के मोइन को सलाम किया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान देने का एहसान किया है गरीब नवाज ने और ईमान बचाने का एहसान किया है बरेली के अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह बेशक। तो अब ऐसे लोग हैं जो चिढ़ते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम सुन्नी लोग जिन्होंने आला हजरत से सुना है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। और ये हमें आला हजरत ही ने सिखाया है कि वो जो न थे, जिनको याद है वो बोले मेरे साथ, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो। क्या बात है, आज लग रहा है सुन्नियों में पाला पड़ गया, पक्के सुन्नी है ना। सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी हुजूर की नात पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर हम क्यों ना कहें नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। और हम जो आपसे बार बार कहते हैं ना पढ़े हुजूर की नात, आप भी पढ़े, तो कई बार ना नीचे से बैठा हुआ बंदा कह देता मौलवी साहब हमने आपको नात पढ़ने बुलाया है, हम नहीं पढ़ेंगे ना, कभी ना कहना। मैं कहता हूँ एक मिसरा याद हो जाए ना तो उसी को वजीफा बना। सुभान अल्लाह। दुकान खोलो तो वही मिसरा पढ़ो, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे। खेत में जाओ तब भी यही पढ़ो, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे। मजदूरी करो तब भी यही कहो, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे। मंडी में जाके खड़े हो जाओ तब भी हुजूर की नात का मिसरा, बाजार में जाके खड़े हो तब भी हुजूर की नात का मिसरा, आप अपने खेत में हो तब भी हुजूर की नात का मिसरा। इतने आदी बन जाओ ताकि कयामत में जब ये ऐलान हो आए हसन हुजूर की नात सुनाए, तो जब आगे आगे हसन हो, पीछे पीछे अहमद रजा खान हो, उनके पीछे सारे आशिकों का मजमा चल रहा हो और फरिश्ते पूछे ये कौन जा रहा है, तो कहना पड़े ये जितने जा रहे हैं सारे हुजूर के सना खान जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामुल इमाम, नारे तकबीर। आदत बना ले हुजूर के आशिक बन जाइए, बन जाओ आशिक। जिंदगी 4 दिन की है, मौत आनी है, कोई गाने सुनते सुनते मर जाता है,
कोई गजलें सुनते हुए मरता है, वो कितना नसीब वाला है जो हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते मर जाता है ना। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, रात ना रजब भाई के एक जलसे में रात एक बंदे की तबीयत खराब हुई, ठीक है दुआएं हुई हैं, ठीक वो ठीक भी हो गया, लेकिन मेरे जहन में बात आ रही थी, मैंने कहा अगर इसका इंतकाल हो गया, अगर इसका इंतकाल हो गया और फरिश्ते क़यामत में रजिस्टर पेश करेंगे, पूछा जाएगा आखिरी अमल क्या था, उसमें लिखा होगा हुजूर की महफिल में बैठा हुआ था, हुजूर की महफिल में बैठा हुआ था, वही इंतकाल कर गया। फिर हुक्म होगा अब रजिस्टर बंद कर दो, उठाओ इसे जन्नत की गलियों में ले जाके सैर कराओ, जन्नत की गलियों में सैर कराओ। मैंने कहा तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, उससे अच्छी मौत ही कोई नहीं है जो हुजूर के जिक्र में आ जाती है। वो कहा था ना, हम तो सुन्नी गुट्टी में ये शेर पढ़ के सोते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, है जी, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुन्नी हो मिसरा याद कर लो, एक ही मिसरा नात का याद हो जाए ना, वही पढ़ने लग जाओ, वही पढ़ने लग जाओ, वही पढ़ने लग जाओ। फरमाया गया जो जिस तरह दुनिया से जाएगा उसी तरह क़यामत में उठाया जाएगा। मैं कभी कभी अपने मुर्शिद ताजुश शरिया के बारे में सोचता हूँ कि जब आपके विसाल का वक्त आया ना, आपके विसाल का वक्त आया ना, तो मगरिब की अजान हो रही थी। बोलो सुभान अल्लाह। है मुझे इससे मतलब नहीं है कितने चिढ़ने वाले और कितने जुड़ने वाले, मैं तुम्हें अपना बता दूं, मैं जो मिंबर पे बैठा हूँ ना, मेरी पहचान ये है कि मैं आला हजरत के दर का नौकर हूँ। हाँ जी, मैं पहले बता देता हूँ ताकि कोई मुझे अपने जैसा ना समझे। मैं उसी की तरह हूं जो बरेली के अहमद रजा से प्यार करता है, सीधी सी बात। मैं पक्का बरेलवी हूं। मेरे मुर्शिद के विसाल का वक्त आया ना, मगरिब का वक्त था, बावुज़ू बैठे थे, पूछें उलमा से, पूछें अपने मकतब में दारुल इफ्ता में जाकर के कि जो नमाज के इंतजार में हो उसका हुक्म क्या है। फरमाया गया जो नमाज के इंतजार में बैठा होता है गोया वो नमाज ही में बैठा होता है। हाँ, ये अल्लाह ने अजमतें रखी हैं नमाज के इंतजार करने वाले की। जो नमाज के इंतजार में गोया वो नमाज में, आप नमाज के इंतजार में बैठे, मगरिब की अलार्म वाली घड़ी थी, बटन दबाया, उसने वक्त बताया कितना था, बावुज़ू बैठे, इधर अजान शुरू हुई है, उधर मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया गया, और उसी हाल में अजान मुकम्मल हुई, इधर जिंदगी की सांसें मुकम्मल हो गई हैं। और मेरे मुर्शिद ने कहा था जाते जाते, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और अगली बात कही थी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। जो कादरी है वही बोले। मैं सोचता था मेरे इमाम ने कहा था हर नमाज के बाद पढ़ा करो, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरतुल्लाह के वास्ते क्या मिलेगा। मेरे मुर्शिद ने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। मेरे मुर्शिद ने बताया था कादरी हो के मर जाना, जन्नत के दरवाजे तुझे खुले नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का शहर फैज का दरिया, नारे तकबीर। है कितनी अच्छी मौत है। अल्लाह से कहा करो अल्लाह ऐसी मौत दे, कभी कुरान पढ़ते हो और फिर सांसें मुकम्मल हो जाएं, कभी नात पढ़ते हो फिर सांसें मुकम्मल हो जाएं। हाँ, लोगों को आसान लगते हैं वादे निभाने भी। बैठे रजब भाई, यकीन करें अभी 405 दिन हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इतना खतरनाक कि गाड़ी आगे से खत्म हो गई बिल्कुल, लेकिन शुक्र रब का मुझे खराज तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों की दुआएं और रब के करम ने हिफाजत कर ली है। लोग आसान समझते हैं, लोग सोचते हैं भाई तारीख लेकर के आना और पैसे लेना बस ये मुकम्मल हो जाता। मेरे लाल, अगर 8 दिन हमारे साथ सफर कर लेना तो छठी का दूध याद आ जाएगा। ये हकीकत बात है। लोगों को खेल समझने लगती हैं ये सारी चीजें। मुश्किल काम होता है सफर करना, फिर तकरीरें करना, फिर सफर करना।
दो जगह की फ्लाइट चेंज करके मैं यहाँ तक पहुँचा, आपके कलकत्ता आया। उससे पहले 300 किलोमीटर बाई कार सफ़र किया, फिर वहाँ से 100 किलोमीटर बाई कार सफ़र किया। आदमी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जो थकने नहीं देता ना, वो मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र है। हाँ, रोज बोलना है, फिर रोज जब मिंबर पे आते हैं तो उनके कर्म से ऐसा लगता है जैसे फिर से ताकत आ गई है। ये हुजूर के जिक्र की बरकत है। आदत बना लो सारे हुजूर की नात पढ़ने की। जरूरी है रोज जलसे हो, रोज शुअराएं, रोज खुतबाएं, गारंटी नहीं है ना। खुद में हुजूर के नात खां बन जाओ, नात खां बन जाओ और जाओ। वजीफा बता रहा हूँ, घर में बरकत ना होती हो ना तो दुकान खोलो तो नबी नबी कह के दुकान खोला करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। क्यों? क्योंकि बरकत का सबब अल्लाह ने महबूब की जात को बना दिया है। और आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी। आला हजरत फरमाते वही रब है जिसने तुझको, जी सलामत रहे जो पढ़ गए, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है, तुझे हमद है खुदाया। सलाम हो मेरे इमाम की मरकत पे, रहमत नाज़िल हो मेरे इमाम की कब्र पे। लोगों ने अल्लाह की हमद बयान की तो कोई कह रहा था कि तारीफ करो उस रब की जिसने बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, है ना। किसी ने कहा कि लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं आगे आगे बढ़ता जाऊं, ठीक है ना। किसी ने मकाम हमद में गाय का जिक्र किया, अल्लाह ने कितनी बड़ी चीज बनाई है, गाय के थन से दूध निकाल दिया, गोश्त और खून के बीच से सफेद दूध निकाला। आला हज़रत फरमाते हैं ये भी कोई कमाल है। कमाल ये है जिस रब ने मोहम्मद जैसा महबूब पैदा किया है, ये कमाल है। उसने ऐसा महबूब बनाया है कि जो इशारा कर देता है तो चांद के टुकड़े हो जाया करते हैं, जो बोलता है तो पत्थर बोलने लग जाते हैं, जो कह देता है तो दरख्त चलने लगते हैं। कहते हैं उसने इतनी शान वाला महबूब बनाया है कि जो एक लम्हे में अर्शों पे चला भी जाता है, अर्शों से आ भी जाता है ना। अब भी हो सकता है कुछ बैठे हुए काबिल लोग, कुछ बहुत पढ़े लिखे जाहिल और काबिल लोग होते हैं, कहते यार मौलवी खुद नहीं बोल रहा, हमसे बुलवाने के चक्कर में बात कर रहा ना। कोई जन्नत में गया तो मेरे हिस्से का क्या छिन जाएगा, और कोई दोज़ख में चला गया तो किसी का क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं ना। हम तो चाहते हैं बच्चा बच्चा हुजूर का आशिक हो और हुजूर का दीवाना हो। और ज़रूरी नहीं है कि क़यामत में वही हुजूर के सनाखा कहलाएं जिन्हें पूरी हदाई की बख्शिश याद हो, जिन्हें 10-12 कलाम याद हो, वो हुजूर के सनाखा कहलाए नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अल्लाह बड़ा करीम है, बख्शने पे आए तो जरा से बहाने पे बख्श देता है। हाँ, और हिसाब लेने पे आए ना तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार के कहता है तूने कोई नेकी नहीं की। बड़ा बेनियाज भी है वो। कमेटी वालों से कहूंगा जलसा हो रहा है, कल कोई पूछे कैसा जलसा था, ये बिल्कुल मत कहना तकरीर अच्छी हुई थी, हमने फलां को बुलाया था, फलां को बुलाया था। जब बिस्तर पे जाके लेटो ना तो झोली फैला के कहना मालिक महफिल हमने सजा ली थी, कबूल करना तेरा काम है। हमें बिल्कुल ये नहीं चाहिए कल कोई के गुलाम मुस्तफ़ा तेरी मेहनत रंग लाई, मौलवी टट के तकरीर कर गया, रजब साहब बड़ा काम कर दिया तुमने, हमारा फलां को बुला दिया था ना। ये दुआ करना अल्लाह जो मेहनत की है ना इसे कबूल कर ले। कोई तारीफ यहाँ करे ना करे इसका सिला क़यामत में दे देना। तुम नहीं जानते हो ये महफिलें इतनी बरकत वाली होती हैं, इतनी बरकत वाली होती है। मैं आज तक वो बात नहीं भूला, एक बंदा बड़ा गरीब था, वो देखता था कि हर 12वीं पे लोग हुजूर के नाम का लंगर करते हैं। उसके दिल में आया कभी मैं भी हुजूर के नाम की महफिल सजाऊं। उसने वो चप्पल सिलने का काम करता था, नकीब साहब चप्पल सिलने का, जूतियां सिलने का, हमारे यहाँ मोची कहते हैं उसको, इधर क्या कहते हैं समझ रहे हैं ना सारे लोग, मोची कहते हैं इधर भी। वो मोची था, जूतियां सिलता रहा, एक एक आना बचाता रहा। जब कई साल हो गए ना उसने देखा ना इकट्ठा हो गया पैसा, उसने जानते हो ना हुजूर के नाम की महफिल सजाई, हुजूर के नाम की महफिल सजाई और दरवाजे पे ना जमीन पे कपड़ा बिछा के बैठ गया। जो भी उसकी महफिल में आता ना तो दरवाजे पे बैठा इसलिए था कि जो भी अंदर कदम रखता ना उसके पैर को छूता और चूम लेता, उसके पैर जो भी अंदर आता उसके पैर चूमता। किसी ने कहा जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कई साल मेहनत की है हुजूर की महफिल सजाने की, मैं बड़ा गरीब हूं,
मेरी कोई जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, मैं चप्पल सिलसिल के एक पैसा बचा के ये महफिल सजाई है। और सुना है जब महफिल सजती है तो हुजूर आया करते हैं। क्या ये अच्छा होता है? इस पे बंदे दिल से बोलते हैं, फिर मैं दिल से तकरीर करता हूं। हाँ जी, वो कहता है सुना है जब कहीं महफिल सजती है तो हुजूर आते हैं का, इसलिए हर एक पैर को छू रहा हूं धोखे ही से सही, कम से कम मेरा हाथ हुजूर के पैरों तक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का इसलिए से हर पैर छू रहा हूं। काश पता नहीं हुजूर किस शक्ल में तशरीफ ले आए। वो कहा था किसी ने गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, किस राह से गुजरेंगे सरकार खुदा जाने। उसने कहा था पैर इसलिए छू रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं आका को पहचान ना सकूं और सरकार आके चले जाए। हर पैर को इसलिए छू रहा हूँ धोखेगी से सकी उनके पैरों तक मेरे हाथ पहुंच जाए। महफिल खत्म हो गई, सारे लोग चले गए। जब 8 दिन के बाद ये उस आलिम से मिला जिसने महफिल में तकरीर की थी, लिपट के रोया और कहने लगा तेरी मेहरबानी, मेरा काम बन गया। कहा क्या हुआ? कहा तुम महफिल सजा के घर आ गए थे, जब मैं बिस्तर पे लेटा ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे और आके कहा था सुन जितने तेरी महफिल में आए थे सबको बता दे हमने तुझे भी जन्नत का टिकट दे दिया है और आने वाले को जन्नत का परवाना अता करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। बड़ा काम है हुजूर के नाम की मिलाद सजाना, बड़ा काम है उनकी आमद के तज़किरे करना। ये ड्यूटियां सबकी नहीं होती हैं, ये ड्यूटियां नसीब वालों की लगा करती हैं। है जी, उससे तो बात ही क्या करनी है कि जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्राए। अलादत फरमाते तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर रजब खाने गुर्राने वाले। हाँ तो उनकी तो बात ही क्या करनी, मैं तो उनकी बात करना चाहता हूँ जिनके सीने में इश्क़ रसूल की शमा जल रही है और इतनी रात को बिस्तर छोड़ के बैठे। वरना अल्लाह की कसम, बेटे खड़े हो ना जरा, छोटे बच्चे जो बीच में बैठे खड़े हो जरा, खड़े हो जाओ। हाँ तुम भी खड़े बेटे, छोटे बच्चे मुझे बताओ इनकी उम्रें क्या क्या, कितनी उम्र के बच्चे होंगे? ये बैठे हुए के बराबर खड़े होके हो रहे हैं। रात के 2 बजने को ये जाग रहे। आखिर इन बच्चों को किस लालच ने बिठा रखा है? कौन सा लालच है? बिरयानी का, मीठे का? नहीं ना, ये इतनी रात को या रसूल अल्लाह इसलिए बैठे हैं, इनका दिल कह रहा है सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये बच्चा इस उम्मीद पे बैठा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बैठो मेरे लाल, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने बच्चों को घुट्टियां ये कह के पिलाई है मेरे लाल, जीना भी हुजूर के लिए है और मरना भी हुजूर के लिए है, मरना भी हुजूर के लिए। मैंने ये बात कही कि ये बात मैं आशिकों से कर रहा हूँ। हुजूर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, जानते हो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती जिस मोहल्ले में हुजूर की विलादत का जिक्र होता है ना, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। मैं उनकी बात नहीं करता जिनको झंडे से जलन है, जिनको 12वीं शब की सजावट से जलन है। अल्लाह ने उसके मुकद्दर में जन्नत रखी नहीं है, वो बिला वजह नहीं चढ़ रहा है। पहुंची वहीं पे ख्वाब जहां का खमीर था, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिर्फ इबलीस ऐसा है जिसे आमद का हुजूर की आमद पे तकलीफ हुई थी और आज उसकी औलादे हैं जिन्हें आमद पे तकलीफ होती है। और कहते जी 12वीं तारीख में तो हुजूर का विसाल हुआ था, तुम जश्न मनाते हो। मैंने कहा पहली बात तो हुआ नहीं और हुआ भी है तो सुन। हुजूर फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में भी आना तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। आका जी दुनिया में आना तो समझ में आता है कि आप आए तो बहारें मिली, आप आए तो इंसानियत को वकार मिला, आप आए तो बेटियों को जीने का सलीका मिला, आप आए तो माओ का एहतराम हुआ, आप आए तो बाप को कदर मिल गई है। हुजूर आना तो समझ में आता है, आप आए तो जहन्नम के किनारे से उठा के जन्नत के दरवाजे पे खड़ा किया। हुजूर जाना बेहतर कैसे? फरमाया मैं आया ना तो तुम्हारे अकीदों की इस्लाह करता रहा,
तुम्हें कुफ्र से बचा करके रब की इबादत की चौखट पे दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। जमीन पे रहा, तुम्हें गुनाहों से बचाता रहा। और जब मैं जमीन के अंदर जा रहा हूँ तब भी फिक्र न करना, मैं जमीन के नीचे जा करके तुम्हारी मगफिरत की दुआएं करता रहूंगा। अल्लाह अकबर। आवाज आती है, आवाज आती है, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा। हाँ जी, सारे सुन्नी बैठे ना, फिर आवाज भी वैसी निकलनी चाहिए थी, मेरा लाशा भी पढ़ेगा। जियो सलामत रहो। मैं मुबारकबाद फिर पेश करूंगा। खुदा आपको सलामत रखे। मुहद्दिस दिल भी कहते हैं जिस बस्ती में, जिस शहर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में हुजूर की विलादत का जिक्र होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करते हैं, फरमाता करता है। और आगे फरमाते हैं, कहते हैं 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती को बलाओं से महफूज कर दिया करता है। सलामत रहो मेरे लाल। मरहबा मरहबा। 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती को बलाओं से बचा देता है। 1 साल तक। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी वालों। मैं मानता हूं यहां बीगों में पिंडाल नहीं लगा है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि जब जलसे के नाम पे ना मेले ना हो, तमाशे ना हो, सिर्फ एक लगन हो कि महफिल सजे और बातें हुजूर की शुरू हो जाए। हाँ, सिर्फ ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। और ये मैंने आपकी बस्ती में देखा है, तबीयत खुश हो गई। मैंने बिहार बंगाल सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ना, यहाँ भी सिर्फ इसलिए आया हूँ कि रजब भाई का बहुत इसरार था, इन्होंने आपके बारे में बताया और फिर खुद इनसे मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है। हाँ, इन लोगों से मेरे ताल्लुकात, गुलाम मुस्तफ़ा है, ये हैं, तो इन्होंने आपके बारे में बताया। वरना मैं बिहार बंगाल सिर्फ इसलिए नहीं आता हूँ कि 2 लाख का चंदा करने के लिए 5 लाख 7 लाख का जलसा करते हैं लोग। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। खुदा आपको सलामत रखे। बड़ी खूबसूरत महफिल सज गई है। यहाँ कोई तमाशा नहीं, यहाँ कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक दिखावा है और सिर्फ एक ही लो लगी है। बातें हुजूर की हो रही हैं, काश हुजूर की तवज्जो भी इधर हो जाए। सिर्फ इतनी सी आरज़ू है, सिर्फ इतनी सी आरज़ू है। लोग अपना मन जाने क्या बात करते हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं अपने मन की बात करूँ ना, और लोगों हुजूर की महफिल में अदब से बैठा करो, शूर से बैठा करो। लोग कहते हैं वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मैं कहता हूँ लाजिम नहीं कि वो आए, ज़रूरी नहीं कि वो आ ही जाएं, इसलिए कि वो आका हैं, हम नौकर हैं, और नौकर आकाओं पर हुक्म नहीं लगाया करते। वो ना आए, रब ने उनको इतनी ताकत बख्शी है कि वो लेटे लेटे वहाँ से नज़र उठाएं तो आपकी इस महफिल को मुलाहिज़ा फरमा लें। सिर्फ उनकी तवज्जो हो जाए। और हुजूर खुद फरमाते हैं, जो मुझ पे दिल से दुरूद पढ़ता है तो अपने कानों से सुनता हूँ, और जो बेदिली से दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उसका दुरूद ला करके मुझे सुनाते हैं। तो महफिल इस दिल से सजाया करो कि फरिश्ते ना बताएं आज हुजूर महफिल सजी है, इस दिल से बैठा करो कि हुजूर खुद अपने कानों से हमारी और आपकी सदाएं सुने। आलादत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे, अरे जियो सलामत रहो, काने लाले करामत पे। बच्चा बच्चा हुजूर पे सलाम पढ़ रहा है, ये सिखाया आला हजरत ने। तभी तो फजर के बाद हर मस्जिद से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में। क्या बात है, क्या बात है, डाल दी कल्ब में। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। 12वीं शब है, सहरी का वक्त है, सुहाना मौसम है, खूबसूरत हवाएं हैं, हर तरफ एक ही गुंजा है। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। फिर आमिना के आंगन से सदा गूंज जाती है, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। कायनात में हुजूर जलवगर हुए हैं, इस शान से जलवगर हुए कि पैदा आमिना के आंगन में थे, खुशबू पूरे मक्के में आ रही थी। मैं मिलाद से शुरू कर रहा हूँ ताकि अल्लाह हमें मिलाद की बरकतें भी अता फरमाए और हुजूर के अखलाक की भी बरकतें अता फरमा दे।